हर हर महादेव। आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं दिल छू लेने वाली कहानी वफा। अब हम करेंगे का 25वां भाग। रणविजय, शिवन्या और आशुतोष के ब्लड सैंपल लेकर राजपूताना मेडिकल कॉलेज में गया। जैसे ही पैथोलॉजी लैब में वो ब्लड सैंपल जमा करके रिटर्न हो रहा था, तभी एक 2.5-3 साल का बच्चा दौड़ते हुए आया और उसने दोनों हाथों से उसके पैरों को जोर से पकड़ लिया। एक पल के लिए साकेत रह गया। उसने नीचे झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन बच्चे ने जोर से उसके दोनों पैरों को पकड़ रखा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज पापा, बचा लो मुझे, बच्चे ने रणविजय के पैरों के बीच अपना चेहरा छुपाए हुए ही कहा। उसकी बात सुनकर रणविजय के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रणबीर, इधर आओ बेटा, ऐसे नहीं करते। एक औरत जो शायद उस बच्चे की मां थी, उसने बच्चे को बुलाया। रणविजय की नज़र सामने खड़ी औरत पर गई। रणविजय को पहचानने में 2 सेकंड का टाइम नहीं लगा कि सामने खड़ी औरत ईशांत मलिक की बीवी थी और ईशांत मलिक की बीवी ने भी रणविजय को पहचान लिया था। दोनों कंपनियों के बीच बिजनेस की होड़ ही नहीं थी, बल्कि बिजनेस की प्रॉब्लम इतनी अधिक बढ़ गई थी कि दोनों परिवारों के बीच में भी अच्छी खासी दुश्मनी थी, जिस कारण एक दूसरे को आमने सामने देखकर रणविजय कुछ देर के लिए चुप सा हो गया। वही हाल ईशांत मलिक की बीवी का भी था और शायद कुछ उसके दिल में चोर भी था, जिसके कारण भी वह रणवीर को रणविजय के पास छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रणविजय इस चीज को समझ रहा था कि शायद वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, पर रणविजय के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे तो भगवान का मूरत होते हैं, वह दोस्त के हो या दुश्मन के, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। रणविजय दिल का साफ और सच्चा इंसान था, इसलिए रणविजय के दिल ने ये बात जानते हुए भी कि वह ईशांत मलिक का बेटा है, रणविजय के दिल में कोई घृणा या दुश्मनी के भाव ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि उस बच्चे की मासूमियत ने तो रणविजय को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। इधर वो औरत बार बार अपने बच्चे को अपने पास बुला रही थी, लेकिन रणवीर रणविजय को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ना, मुझे आपके पास नहीं आना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, पापा प्लीज आप मम्मा को बोलो, मुझको बचा लो। रणवीर किसी भी कीमत पर अपना सर रणविजय के पैरों के पास से निकालने को तैयार नहीं था। बेटा, वह तुम्हारे पापा नहीं है, उन्हें जाने दो, ठीक है, तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेगा, प्लीज अब मेरे पास आओ। ईशांत मलिक की बीवी ने फिर से रणबीर को बहलाते हुए अपने पास बुलाना चाहा। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपने कहा कि आप मुझे घूमने के लिए लेकर जा रहे हो, लेकिन आप मुझे हॉस्पिटल में लेकर आ गई और अब कहोगी कि घर जा रही हो और फिर आप मुझे इंजेक्शन लगवा दोगे। रणवीर किसी भी कीमत पर ईशांत मलिक की बीवी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रणविजय ने हाथ उठाकर ईशांत मलिक की वाइफ को शांत रहने का इशारा किया और फिर नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चे को गोद में उठाते ही जाने क्यों रणविजय के दिल में एक गजब का एहसास जागने लगा, जैसे उसने किसी दुश्मन के बच्चे को नहीं, या फिर किसी और बच्चे को नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को गोद में उठाया हो। वह कुछ सोच में पड़ गया। रणविजय के दिल में कोई दुश्मनी तो थी नहीं, इसलिए अपने दिल के जज्बात को उसने किनारे करते हुए धीरे से रणवीर के चेहरे पर आए हुए बालों को प्यार से किनारे किया और कहा, क्या बात है लिटिल चैम्प, मम्मी को परेशान क्यों कर रहे हो। रणविजय आवाज और उसका चेहरा देखकर शायद रणवीर को भी कुछ अपनापन महसूस हुआ होगा। उसने अपने दोनों हाथों को रणविजय के गले में डाल दिए। मम्मा, मुझे सुई लगवा रही है, रणबीर ने धीरे से कहा। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए ना, अगर इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ठीक कैसे होगे, रणविजय ने प्यार से पूछा। ना ना, सुई नहीं, बच्चे ने पूरी तरह से अपना चेहरा रणविजय के कंधे में छुपा लिया। आई एम सॉरी,
इसे इंजेक्शन दिलवाना है और यह नखरे कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। रणवीर इधर आ जाओ वरना मैं चाचू को फोन कर दूंगी। ईशांत मलिक की वाइफ ने रणबीर को इस तरह से रणविजय में चिपकते हुए देखा तो उसे धमकी दी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह रणविजय के पास रणबीर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसके चेहरे पर उसका डर साफ साफ दिख पड़ रहा था। रिलैक्स रिलैक्स, बच्चे बच्चे होते हैं, पर आप इसे इंजेक्शन किस चीज की दिलवा रही हैं? अपने में रणवीर को समेटे हुए रणविजय ने पूछा। जी, इसे वायरल फीवर आ रहा है तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा है और यह इंजेक्शन देखकर ही घबरा जाता है। ईशांत मलिक ने कुछ रुकते हुए बताया। कोई बात नहीं, आप यहीं बैठे, मैं ब्लड सैंपल दिलवा कर आता हूँ। रणविजय ने मलिक की बीवी वहीं बैठने का इशारा किया। बचपन में रणविजय को भी इंजेक्शन से बड़ा डर लगता था और इंजेक्शन के डर से वह एक से एक छुपने की जगह और बहाने ढूंढता था। इस वक्त रणबीर को देखकर उसे अपने दिन याद आ रहे थे, जिसके कारण उसके होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी और जाने क्यों रणवीर का चेहरा उसे देखा देखा जाना जाना सा लग रहा था। जानते हो चैंप, छोटी छोटी चीजों से बहादुर बच्चे नहीं डरते, और आपके देखने में इतने बहादुर लग रहे हो, पर एक इंजेक्शन से डर रहे हो। रणविजय रणवीर को गोद में लिए हुए ही पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर बैठ गया और उसने आंखों से ही पैथोलॉजी से रणवीर के सैंपल लेने का इशारा किया। ना ना, बहुत तेज लगती है सुई, आपको लगेगी तो पता चलेगा। रणबीर ने भी उसी अंदाज में कहा। सच में? रणविजय चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए पूछा। रणवीर ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, तो पहले मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ और अगर मुझे डर नहीं लगा तो फिर आपको भी लेना होगा। रणविजय ने रणबीर के साथ डील की। उसने पैथोलॉजिस्ट वाले लड़के से अपना ब्लड निकालने के लिए कहा। रणविजय सिंह रानावत को तो इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए पैथोलॉजिस्ट ने उसका ब्लड निकाल लिया। रणवीर चुपचाप देख रहा था। देखो, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, अब तुम लेकर दिखाओ। इतनी छोटी छोटी चीजों से डर जाओगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपको बिल्कुल नहीं होता? रणबीर ने मासूमियत के साथ रणविजय से पूछा। रणविजय ने इनकार में सिर हिलाया। ठीक है, तो अंकल मेरा भी निकाल लीजिए। रणवीर ने अपना हाथ आगे कर दिया। रणविजय ने रणवीर को बातों में बहलाना शुरू किया। नाम बताओ अपना, रणविजय ने पूछा। रणबीर, रणबीर ने बताया। नाम तो बड़ा ही दमदार है तुम्हारा और पापा का। रणविजय रणवीर को बहला रहा था, उधर पैथोलॉजी असिस्टेंट सैंपल ले लिया था। देखो, हो गया ना, मैंने कहा था ना कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा। रणविजय ने रणवीर का हाथ छोड़ते हुए कहा। सच में? सुई लग गया? रणवीर को भी हैरानी थी। रणविजय ने हाँ में सिर हिलाया। रणवीर ने खुश होते हुए रणविजय के गालों पर एक प्यार दिया और फिर रणविजय उसे लेकर उसकी मां के पास आया। मैंने सैंपल दिलवा दिए हैं, आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। रणविजय ने निशांत मलिक की वाइफ के गोद में रणबीर को देते हुए कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू। रणविजय हल्के से मुस्कुरा दिया। इसके बाद तुरंत की आशुतोष का कॉल आ गया। रणविजय, कहाँ हो तुम? भाई, मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, आशुतोष से बात करते हुए रणविजय ने कहा। इधर रणविजय का ध्यान भटकते ही ईशांत मलिक की वाइफ रणबीर को उसके पास से लेकर बाहर निकल गई। रणविजय रणवीर से मिला था या फिर हॉस्पिटल में ये हंगामा हुआ था? रणवीर के ब्लड सैंपल रणविजय में दिलवाए थे। ये सुनकर ईशांत मलिक का गुस्सा भड़क जाएगा और वह अपनी बीवी को बहुत बोलेगा। ये सोचकर उसकी वाइफ ने इस बात को यहीं पर दबाते हुए किसी से कुछ नहीं कहा और अब ब्लड सैंपल वाले के पास भी वापस नहीं गई, चुपचाप गाड़ी में लेकर उसे घर चली आई। और खुद रणविजय जिस जरूरी काम से आया था, उसमें ईशांत मलिक का ही हाथ था।
शिवन्या को लेकर आशुतोष का शक था कि वह ईशांत मलिक की बेटी है, इसलिए रणविजय ने भी इस चीज का जिक्र किसी से नहीं किया। वह भी आशुतोष से बात करके एक बार और सीनियर पैथोलॉजिस्ट से मिलकर, जिससे कि यह सैंपल रिपोर्ट आएगा वह सीधे उसी के हाथ में मिलना चाहिए, कहकर बाहर निकल आया। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई थी। पैथोलॉजी वाले ने रणविजय और रणवीर का सैंपल ले लिया था। रणवीर का पर्चा तो उसके पास था, लेकिन रणविजय ने अपना सैंपल भी दिया था उस बच्चे के साथ। और इसके पहले भी वह ऐसे ही कुछ सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए लेकर आया था। पैथोलॉजी लैब वाला समझ नहीं पाया कि रणविजय ने अपने सैंपल बस ऐसे ही दे दिए हैं। बस उसने रणविजय और उस बच्चे के भी डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए। दूसरे दिन जब रणविजय रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आया तो पैथोलॉजिस्ट ने उसके और रणवीर के डीएनए सैंपल के रिपोर्ट उसके हाथों में रख दिए। रणविजय उस वक्त जल्दी में था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। बस इतना पूछा, डॉक्टर क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ये दोनों सैंपल मैच करते हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों बाप बेटे के रिलेशन में है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनते ही रणविजय बहुत खुश हो गया। उसने दोनों सैंपल में नाम नहीं लिखा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आशुतोष और शिवन्या की बात बाहर आए, इसलिए उसने डॉक्टर से यह नहीं बताया था ये दोनों ब्लड सैंपल जो उसने दिए हैं और बाप बेटी के हैं, और ब्लड में ये तो नहीं लिखा था कि यह लड़की का खून है या लड़की का। उसे यही लगा था कि आशुतोष और शिवन्या के डीएनए मैच हो गए हैं और इसी कारण उसने आशुतोष इतना बता दिया कि वह आपकी ही बेटी है। ईशानी की नज़रों से बचाते हुए रणविजय ने वह रिपोर्ट लाकर अपने केबिन के दराज में रख दिया और उसे लॉक कर दिया। बाद में करीब एक सप्ताह के बाद ईशांत मलिक का मैसेज रणविजय के मोबाइल पर आया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ? आखिर तूने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। ईशांत मलिक ने कहा, मेरे पास घर परिवार से दूर रह, वरना मैं तेरी इतनी अच्छी मदद कर दूंगा कि फिर तू किसी की मदद के लायक नहीं रहेगा। रणविजय ने गुस्साते हुए कहा, वाह क्या तेवर है, तेरी बीवी तो हमारी बड़ी इज्जत करती है। शट अप, वह तुम्हारी इज्जत नहीं करती बल्कि सबकी इज्जत करती है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि बेइज्जती इंसान जो ठहरे। रणविजय ने दो टूक जवाब दिया, ना मिस्टर रानावत, आपका ये कहना गलत है कि वो सिर्फ हमारी इज्जत करती है, वैसे आपका ये कहना पूरी तरह से सही है कि मैं इंसान ही हूँ। अभी भी मेरे अंदर बहुत इंसानियत बची हुई है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे आकर मिल लो, वरना इस इंसानियत को खत्म होते 2 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। ईशांत मलिक ने कहा, समय और जगह बता दे मलिक, मैं देखता हूँ। रणविजय आशुतोष के मैटर को लेकर कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बीच का रास्ता चुना। मलिक ने उसे एक कैफे में मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन इसी बीच मानसी वाला मैटर हो गया। इन सब चीजों में रणविजय जो उलझा कि उसके दिमाग से रणवीर निकल चुका था। पर एक दिन मानसी की रिपोर्ट को उसी दराज में रखते हुए रणविजय के हाथ में उसकी और रणवीर की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पढ़ते ही रणविजय की आंखों के आगे रणवीर का चेहरा घूमने लगा। वह मेरा बेटा है। रणविजय के दिल और दिमाग में एक साथ ही उसके शक को हवा दे दी। रणवीर से मिलकर आने के बाद उसे भी बहुत कुछ अपनापन महसूस हुआ था। कई दिनों तक तो रणवीर का मासूम चेहरा उसकी आंखों से उतरा ही नहीं था। बार बार दिल यही कह रहा था कि अगर उसका बेटा मेरा नहीं होता तो ठीक उसी की तरह उसी की उम्र का होता। जिंदगी और रणवीर की उम्र भी एक ही जितनी थी। नहीं नहीं, वह मेरा बेटा नहीं हो सकता। शायद उस दिन पैथोलॉजी वाले ने उसका नाम सुनकर उस सैंपल में गलती से यह नाम चढ़ा दिया है। रणविजय ने खुद अपनी दिमाग और दिल की दलील को नकार दिया, लेकिन फिर भी जाने दिल में कैसी बेचैनी थी।
आदित्य के शादी के हंगामे शुरू हो चुके थे और इसी बीच ईशानी और उसके बीच झगड़ा बहुत बढ़ चुका था। रणविजय खुद मानसी को लेकर हॉस्पिटल जाता था और मानसी के सारी रिपोर्ट्स अधिकतर वही रखता था। चारों तरफ से प्रॉब्लम हो गई थी और रणविजय अकेला था, फिर भी उसने दिमाग से काम लेते हुए इस चीज की पुष्टि करनी चाहिए। वो तुरंत हॉस्पिटल गया और सीनियर पैथोलॉजिस्ट से बोला, मुझे वह रिपोर्ट चाहिए जिसके की सैंपल मैंने दिए थे। सर, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इस चीज को 6 महीने बीत चुके हैं। आपको रिपोर्ट एक दिन के अंदर चाहिए थी और आप अभी तक आकर नहीं ले गए। सीनियर पैथोलॉजिस्ट ने अपनी दराज में से एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा। बात चुकी रानावत की थी और रणविजय सिंह रानावत ने खुद इस चीज को लेकर सीनियर पैथोलॉजिस्ट फोन किया था कि बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसने रिपोर्ट बनाकर वह रिपोर्ट अच्छे से अपने दराज में लॉक करके रख दी थी और दूसरे दिन रणविजय जो रिपोर्ट लेने गया था वह उसके असिस्टेंट ने लाकर दे दी थी। आशुतोष और शिवन्या के रिपोर्ट तो अभी तक पैथोलॉजिस्ट के पास थे। रिपोर्ट पढ़ते ही रणविजय एक पल के लिए चौंक गया। अब वह अपने शक की पुष्टि करना चाहता था, इसके लिए उसने ईशांत मलिक से बात करने के लिए कहा। रणविजय की बात सुनते ही ईशांत मलिक कुटिलता से हंस पड़ा। चल, जब तुझे इस बात की खबर हो ही चुकी है कि तेरा बेटा मेरे पास है, तो सुन। मानसी तेरे पास है तो मानसी को सही सलामत लौटा दे। मैं तुझे तेरा बेटा लौटा देता हूँ और साथ में मेरी यह शर्त रहेगी कि तू आशुतोष वाले मैटर से अपना हाथ खींच ले। ईशांत मलिक के सामने रख दिया। ठीक है, आज की रात मैं तुझसे मिलता हूँ। इधर रणविजय ने ईशांत मलिक की बात मानते हुए उसे मिलने का टाइम दे दिया और उस रात जो किया हुआ था उसे रात जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।